स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 116। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 116, श्लोक क्रमांक 24 और नाम क्रमांक 100। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः। ॐ अच्युताय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वह परब्रह्म परमात्मा सर्वादि होने के कारण वह अच्युत है। अब अच्युत नाम पर यहाँ पर चर्चा करते हैं। अच्युत का अर्थ है अपनी स्वरूप स्थिति से कभी माने त्रिकाल में भी तो च्युत नहीं होता है, उसका नाम अच्युत है। आइए इस पर हम लोग अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, स्वरूप सामर्थ्यात् न च्युतः न च्यवते न चविष्यते इति अच्युतः। अपनी स्वरूप शक्ति से कभी च्युत नहीं हुए। परमात्मा अपनी स्वरूप शक्ति से कभी भी च्युत नहीं होते हैं, न हुए, न होते हैं और न होंगे, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। नारद उपनिषद में भी उनको ऐसा कहा गया, शाश्वतम शुभम अच्युतम। वह नित्य कल्याण स्वरूप और अच्युत है। और श्री भगवान ने भी कहा है, तथा च भगवद वचनम। क्या है वचन? यस्मान अच्युत पूर्वोहम अच्युतस्तेन कर्मणा इति। मैं कभी च्युत नहीं हुआ हूं, इसलिए उस कर्म के कारण मैं अच्युत हूं। भाष्यकार ने इस प्रकार अच्युत शब्द की व्याख्या की है। अब इति नामनाम शतमाद्यम विवृतम। भाष्यकार कहते कि यहां तक सहस्त्र नाम के प्रथम शतक का विवरण हुआ है। यहां पर 100 नाम पूर्ण हो जाते हैं। च्युत के विरुद्ध अच्युत शब्द है। च्युत माने गिरना और अच्युत माने न गिरना। पूरा संसार अपने स्वभाव से सतत गिर रहा है। ईश्वर के सिवा समूचा प्रपंच नश्वर है। अस्ति जायते वर्धते विपरणमते अपक्ष्यते विनश्यति। ये षड विकार संसार के साथ जुड़े जाते हैं। ये षड विकार संसार ही है। परमात्मा मात्र इनसे अलग है। संसार सतत घट रहा है और परमात्मा नित्य नूतन है। अलंकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन सुवर्ण यथावत जैसा है वैसा ही रहता है। सुवर्ण कभी भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता।
जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता है, अतः अज्ञानी है, अतः च्युत का अनुभव करता है, गिरने का अनुभव करता है। परमात्मा नहीं, वह अज्ञानी है, इसलिए सतत गिरता हुआ मालूम पड़ता है। ईश्वर अपने स्वभाव को पूर्णतः जानता है, अतः सदैव सच्चिदानंद में लीन रहता है। पता नहीं आज तक यह संसार कितनी बार उत्पन्न हुआ होगा और कितनी बार नष्ट हुआ होगा, किंतु इसका अधिष्ठान मात्र यथावत बना हुआ है। सुनार की निहाई अलंकारों का दृष्टा मात्र है। पता नहीं उनके ऊपर कितने सारे अलंकार बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन वह निहाई है ना, जैसे है वैसे ही रहती है। वैसे ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा इस प्रपंच का मात्र दृष्टा है। इसलिए गीता जी में भगवान स्वयं कहते हैं, अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मैं आज हूं, मैं अव्यय हूं, मैं सबका ईश्वर होने के कारण तुम्हारे सभी जन्म और मृत्यु को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। आज तक कितने सारे दिन रात हुए होंगे हमें पता नहीं, किंतु सूर्य कह सकता है कि इन दिन और रात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सूर्य कह सकता है, वैसे भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं तेरे जन्म को और मौत को। अर्जुन ने गीता जी में भगवान श्री कृष्ण को केवल 3 ही बार अच्युत शब्द से संबोधित किया है संपूर्ण गीता में। और देखो तो सही, गीता के प्रारंभ में परमात्मा को अच्युत कहा, बीच में अच्युत कहा और अंत में अच्युत कहा। मानो अर्जुन ने भगवान को अच्युत नाम से संबोधित कर 3 बार गीता का मंगलाचरण ही किया हो। पहली बार कहां कहा? सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। इस श्लोक में कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच मेरा रथ खड़ा करो। बीच में कहा 11वें अध्याय में, ये कोथ वाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम। हे अच्युत, वे सब मेरे अपराध अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। अनजाने में जो कुछ मेरे से अपराध हुए प्रभु, आप उसको क्षमा करें, आप अच्युत हो। देखो, और अंत में कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। मेरा मोह नष्ट हुआ है, लेकिन हे अच्युत, तुम्हारे कृपा प्रसाद से। प्रारंभ में इस संबोधन का तात्पर्य यह है कि हे अच्युत, तुम अच्युत हो और मैं च्युत हूं। अब मोह रूपी दलदल में मैं गिरने वाला हूं, और सही में अर्जुन गिर ही गया। इसलिए भगवान को अच्युत कहा गया है। दूसरा संबोधन इसलिए है कि अर्जुन को जब श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो वे अब अपनी ही मूर्खता पर पश्चाताप कर रहे हैं, मुझको क्षमा करें। और तीसरी बार अंतिम संबोधन इसलिए कि हे प्रभु, जिस मोह के दलदल में मैं गिर गया था, अब आपकी ही कृपा से उससे निकल गया हूं। भगवान ने अर्जुन को अपने जैसा अच्युत बनाया। च्युत के साथ तादात्म्य करने से मनुष्य सतत गिरता ही रहता है, ध्यान रखना। इसलिए नश्वर के साथ कभी भी तादात्म्य नहीं करना चाहिए। अच्युत भगवान को जो अनन्य शरण होता है ना, भगवान उसका भवसागर से उद्धार करते हैं। अतः उस अच्युत की ही शरण ग्रहण कर लेना चाहिए। जीव जिसका ध्यान करता है, अंत में वह वही हो जाता है। भगवान ने अपना समग्र अच्युत भाव अर्जुन को दे दिया।
ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है, हृदय हृदय एक जाले, ये हृदय चेते हृदय घातले, द्वैत न मोडिता केले आप न ऐसे अर्जुना, दीपे दीप लाविला तैसा परिश्वंग तो जाला, द्वैत न मोडिता केला आपन पे पार्थों। हृदय से हृदय मिलाकर भगवान ने अपने हृदय का रहस्य अर्जुन के हृदय में रख दिया, और द्वैत भाव में कुछ भी बाधा न डालकर अर्जुन को परमात्मा ने अपना आत्मरूप बनाया। महाराज, जैसे एक दीपक से दूसरा दीप जलाते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने जैसा बनाया। फिर उन दोनों में आनंद वैसे ही द्विगुणित हो गया, वैसे ही बढ़ गया जैसे एक समुद्र दूसरे समुद्र को मिलने पर होता है। जीव जब परमात्मा को प्राप्त होता है ना, तब इसी प्रकार का आनंद होता है। वह आनंद गगन में भी नहीं समाता, इतना आनंद आता है। इसलिए हमें भी अच्युत की उपासना कर अच्युत स्वरूप को प्राप्त करना चाहिए। इसी अच्युत नाम से विष्णु सहस्त्र नाम का यह नाम शतक पूर्ण हो रहा है। ये 100वां नाम है, 100वां नाम है भगवान का, और अच्युत नाम से ये शतक विश्राम ले रहा है। देखो, हमें भी अच्युत परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा ने हमें अपने नाम पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। देखो, भगवान की कृपा है, इसलिए हम इन 100 नाम पर कुछ बोल पाए। प्रारंभ में तो हमको विष्णु सहस्रनाम भी पढ़ना नहीं आता था, एक इधर का एक उधर का पढ़ते थे। बहुत प्रयत्न किया, संस्कृत सीख लिया, गुरु की कृपा हो गई, कुछ पढ़ने के लिए मिला। इसलिए अब विष्णु सहस्त्र नाम का एक एक शब्द गुरु कृपा से समझ में आया, समझ में आ रहा है। मैं उस भगवान को धन्यवाद देता हूं। जब पहली बार मैंने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा था ना, तो किस हालत में पढ़ा था ये मुझको पता है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अतः उस परमात्मा का मैं बड़ा ऋणी हूं। मैंने जो कुछ भी भगवान के इन 100 नाम पर वेदांत विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, वह सब श्रेय मेरी पावन गुरु परंपरा को ही जाता है। मैं भाग्यवान हूं कि मुझको इतनी सुंदर पावन गुरु परंपरा मिली है। नारायणम पद्मभम वशिष्ठम, बहुत भाग्यवान हूं। उनका आशीर्वाद न होता तो यह चिंतन मेरे लिए असंभव ही था। उनकी कृपा है। अतः यह 100 पकुड़ियों का कमल पुष्प, 100 नामों का एक कमल पुष्प मैं अपने गुरुजी के शुभाशीर्वाद से परमात्मा के श्री चरणों पर, और मेरे सामने ही मेरे महाकाल उपस्थित है, उस महाकाल के श्री चरणों पर समर्पित करता हूं। और उस परमात्मा से इतना ही चाहता हूं कि हे प्रभु, आप ऐसी ही कृपा हम पर बनाए रखिए। अब द्वितीय शतक का शुभारंभ श्री गुरु के आशीर्वाद से एवं भगवान की पावन कृपा से अग्रिम भाग से करेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ओम तत्सत। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 116। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।